तो जी अभी ये वाला काम मेरा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे देखिए जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भाई बहन हमसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार, जो भाई बहन हमसे बड़े हैं या हमारे माता पिता के समान हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम। तो देखिए अभी मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है लगभग दिन के 4 बजे से, क्योंकि आज सुबह वीडियो नहीं बनाई थी तो मेरा वीडियो 4 बजे से लगभग स्टार्ट हो रहा है। और मेरा जो काम मतलब दोपहर के बाद वाला होता है वो काम है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धुलना, ये सारा काम सेकंड मीटिंग वाला जो होता है ना वो वाला है। आज मैंने दोपहर में ये सब काम नहीं फिनिश किया था तो अभी मैं लगाते लेती हूँ झाड़ू। और रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा था। जब खाना बनता है ना तो फिर मतलब गंदा हो ही जाता है बार बार जाने आने से, और लहसुन प्याज या फिर सब्जी के जो छिलके वगैरह होते हैं उनकी वजह से। और धूल इस टाइम पर बहुत निकलती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ धूल की वजह से। और अभी मैं बहुत जल्दी पाई और पुताई कुछ ना कुछ करूँगी, तो हो सकता है थोड़ी सी धूल 1-2 दिन के लिए कम हो जाए। तो इधर मैं सारे बर्तन इकट्ठा करके और रख आई हूँ नल पे जहाँ पे मुझे धुलना है बर्तन, और इधर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। बर्तन भिगो के आई हूँ कि जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तब तक बर्तन फूल जाएंगे और फिर मैं धुल लूँगी बर्तन भी जल्दी जल्दी से। और हवा भी बहुत तेज़ चलती है इस टाइम पर, तो फिर धूल उड़ती है और हम बाहर के लिए झाड़ू लगाते हैं और जो धूल मिट्टी है वो हरदम अंदर ही जाती है, मतलब घर में ही जाती है, जैसे उड़ उड़ के हवा चलती है। तो अभी मैं झाड़ू लगा के और बाहर तक रखाई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ गैस की सफाई करने। फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है क्योंकि कई दिनों से फ्रिज मेरा थोड़ा सा गंदा है, जो कि मैं सोच रही हूँ करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और मुझे साफ़ करना ही है फ्रिज और फ्रिज की कवर, दोनों को साफ़ करना है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने फ्रिज के कवर भी नहीं साफ़ करे हैं। वैसे इस रूम में धूल मिट्टी कम ही आती है क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है एकदम से, बस आगे का दरवाज़ा है जो वो खुला रहता है, तो उसी से जो आता है वो आता है। तो यहाँ पे मैंने लगे हाथ इस पाटे को। और हाँ, कई लोग पूछ रहे थे, ये बहुत पहले पूछे थे कि ये क्या है, तो ये प्लाई का मैंने बनवाया था गैस रखने के लिए, लेकिन फिर ना यहीं पे रख दिया गैस, क्योंकि नीचे जब गैस रखती थी मैं बहुत ज़्यादा वो होता था नीचे, मतलब खाना बनाने के बाद में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था फर्श। लेकिन जब से ये आया है ना तब से कम ही फर्श गंदा होता है, क्योंकि जो वो वैसे चीज़ें गिरने उड़ने वाली वो इसी पे गिरती है और इस पे कुछ का दाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ करके रख दी हूँ। और फ्रेंड्स के जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं पोछा लगा चुकी थी और जल्दी जल्दी से लगा ली, और अभी बाहर जो पानी आ गया है वो मैं उठा लेती हूँ और उसके बाद इसे पानी को थोड़ा सा चौका लगा दूंगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जब धुलते हैं ना तो पानी ज़्यादा गिर जाता है और पानी निकलने का कोई जुगाड़ नहीं है, इसीलिए। तो यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो गया है और अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ धुल लेती हूँ बर्तन भी थे तो मैंने कहा लगे हाथ बर्तन भी धुल लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शाम की तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। पंखा छोड़ने का मन नहीं करता है कि हाँ पंखा छोड़ के काम करें, लेकिन हम हाउसवाइफ को काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और सभी को जो सारी जिम्मेदारियां जो हम पर रहती हैं वो तो हमें उठानी ही पड़ेंगी, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो या फिर कोई भी मौसम हो, बरखा हो बारिश हो, फिर भी हमें काम तो करना ही पड़ता है। तो मैं गर्मी है फिर भी करना पड़ेगा। सभी मेरी बहनें हैं जो सभी को काम करना पड़ता है, गर्मी होती है तब भी और सर्दी होती है तब भी, ऐसा नहीं है। तो मैं बर्तन धुल ली हूँ और फटाफट से धुल के रख देती हूँ। और अभी मैं शाम को नहा लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाना बनाने के बाद नहाऊँगी तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। खाना बनाने के बाद नहाऊँगी और पहले नहा लूँगी ना तो फिर वैसे हो जाऊँगी जैसे कि हूँ गर्मी गर्मी एकदम से पसीना पसीना। तो यहाँ पे मैं धुल रही थी बर्तन और कढ़ाई रखी हुई थी, तो देखिए किस तरह से ये मुरझा हो गई है और इससे मुझे रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी कढ़ाई छुड़ाने में।
वैसे तो चूल्हे पे नहीं चढ़ाया था, मैं जब चूल्हे पर चढ़ाती हूँ ना तब ये जल्दी छूट जाती है। तो जी अभी ये वाला काम मेरा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा चूड़ियाँ रखी हुई है मेरी, जो कि मैं जल्दी बल्दी में जाती हूँ तब डाल लेती हूँ और आती हूँ तो निकाल देती हूँ। इसे मुझे करना है सेट, क्योंकि अभी शादी वादी सारी फिनिश हो चुकी हैं, तो इसे मैं सेट से लगा दूँगी, अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि कहीं जाने आने पर ज़रूरत पड़ती है, शादी ब्याह में ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चूड़ियाँ तो हैं जो कि रोज़ पहनने वाली हैं, वो भी इसी में पड़ी हुई हैं, तो मैं पहले इसे समेट लेती हूँ। और ये मैं लाई थी लटकन, देखिए अच्छा लग रहा है, ये मैं बहुत पहले लाई थी, दिखा रही हूँ अभी, ये देखिए अच्छा लग रहा है। ये मैं बहुत पहले लाई थी लटकन, मुझे अच्छी भी लग रही थी, लेकिन फिर ना साड़ी में लगवाया ही नहीं। एक इसका मूंगा भी गिर गया है शायद, अच्छे लग रहे थे तो मैंने इसे डाल दिया था, रख दिया था, लेकिन लगवाई नहीं, लगाई ही नहीं। तो देखिए यहाँ से चूड़ी मैंने हटा ली है और चूड़ी जो कुछ है वो उसमें लगी हुई है चूड़ी केस में, लेकिन ये वाली चूड़ी मैं रोज़ नहीं पहनती हूँ। तो बस यहीं पे मैं सारी चूड़ियाँ जो है नई वाली वो मैं सेट करके रख दूँगी, और जो पहनने वाली है रोज़ वो मैं पहन लूँगी। वैसे ज़्यादा नहीं है पहनने वाली, कंगन में डालती हूँ इस टाइम पर ज़्यादा, क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है तो रोज़ निकालना पड़ता है, इसलिए मैं कंगन डालती हूँ। और चूड़ियाँ को मैं कम ही पहनती हूँ, लेकिन आज मैं सोची हूँ मैं चूड़ियाँ पहन लूँगी, क्योंकि अच्छी लगती है चूड़ियाँ भी, और मुझे ना पसंद भी है बाँह भर भर चूड़ियाँ, लेकिन बस ऐसा है कि कहीं जाना होता है तो फिर बार बार निकालना पड़ता है। ये वाली चूड़ियाँ ना बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, और ये महंगी भी मिली थी, लगभग 200 रुपये डिब्बा मिली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना खर्च है, टूटती बहुत है। 2 बार मैंने पहना है और लगभग ये 2 चूड़ियाँ टूट गई हैं, तो मैं मतलब ले ली थी, अच्छी लग रही थी तो। और आज देखिए मैंने पहन ली है चूड़ी, और कंगन मैं नहीं पहनूंगी, अब मैं चूड़ी ही पहनूंगी, अच्छी लगती है चूड़ियाँ, तो मैंने कहा मैं चूड़ी ही पहनूंगी। तो आज मैंने चेंज कर दिया है कंगन। आप लोग देखते हुए अक्सर मैं कंगन पहन के रखती हूँ, लेकिन मैंने ना ये छोटी छोटी चूड़ियाँ रहती है ना, तो पहनने मतलब मेरा हाथ इतना मुलायम है कि हो जाती हैं चाहे जितनी छोटी चूड़ियाँ हों तुरंत, और फिर निकल भी जाती हैं, मतलब अगर मैं साबुन तेल लगाऊँ या फिर ना लगाऊँ। लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि बार बार कहीं ना कहीं जब जाना होता है, तो फिर तिलक में जाना हुआ, शादी में जाना हुआ, तो फिर बार बार चूड़ियाँ कौन बदले, इसलिए मैं कंगन ही डाल के रखती थी। तो ये वाले कंगन नहीं अच्छे लग रहे थे, और एक वाले कंगन बहुत अच्छे लग रहे थे, उसका एक टूट भी गया। और ये है मेटल की चूड़ी, जो कि मैं लाई थी एक साड़ी का सेट के लिए। साड़ी भी बहुत जल्द आप सभी को के साथ शेयर करने वाली हूँ। सारी चूड़ियों का कलेक्शन नहीं शेयर करी हूँ मैं अभी, बहुत जगह पे रखी हुई है मेरी चूड़ियाँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंगन रखे हुए हैं और कुछ चूड़ियाँ रखी हुई हैं, मैं गोल्डन की रखी हुई हैं, जो कि मैं साड़ी पर कभी भी पहन सकती हूँ। तो मैं इसमें लगा के और ये कंगन रख देती हूँ, फिर कभी पहनने के काम आएंगे। और मखमल वाली जो पट्टी चढ़ी रहती है वो चूड़ियाँ मैं लाई थी, तो थोड़ी सी वो मतलब रखी है, लेकिन उसका कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का हो गया है। चलिए कुछ आज बनाते हैं खाने के लिए। तो कुछ खाने का मन था नाश्ते में, लगभग शाम के बज रहे हैं 6, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो देखिए मैंने आलू लिया है और आलू को मैश कर ली हूँ। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मिर्च, क्योंकि मैं काट के नहीं रखी थी, बस झटपट बता रही हूँ, झटपट बना रही हूँ। नींबू का रस थोड़ा सा चटपटा बनने के लिए। और मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो मैं लाल मिर्च डाल देती हूँ थोड़ी सी। वैसे नहीं डालनी चाहिए लाल मिर्च, बट मैं डाल देती हूँ, नहीं खाती हूँ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिर्च। लेकिन जीरा और नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा डालूंगी सूजी। चावल का आटा नहीं है, अरारोट नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सूजी, और बिल्कुल थोड़ी सी ही डालूंगी। सूजी से का होता?
और आलू ना मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, तो ये आलू थोड़ा सा कड़े हो गए हैं, मतलब इनका मॉइस्चराइज़र जो है वो ख़त्म हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है और अभी मैं हाथ में तेल लगा के और बना लेती हूँ टिक्की के साइज़ के ये टिक्की। और वास्तव में बहुत कुरकुरी, बहुत करारी बनी थी। तो बस इसी तरह से सेक दे के, आप जिस सेक में बनाना चाहो, थोड़ी मोटी ही रखनी चाहिए हमें इसे। तो फटाफट से डाल देते हैं और बस जितनी आएगी ना उतनी मैं डालूँगी। इसमें लगभग 4 आएंगी, तो बस 4 ही डालूँगी मैं। और थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, ये वाली बड़ी हो गई तो मैं निकाल लूँगी इसे। और थोड़ी छोटी देखिए अभी ये हो गई है एक तरफ से, ये देखिए। और अभी मैं पलट के और एकदम स्लो आंच पे इसे पका लूँगी। और बहुत करारी बनती हैं जब इसमें सूजी पड़ता है। तो अभी बस मध्यम आंच पे मैं इसे पका लूँगी। और नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत मन था खाने का, तो मैंने कहा चलो बनाते ही हैं। और जब ये ब्राउन हो जाएंगी तब मैं इसे निकालूंगी। तो देखिए हो गई है ब्राउन। और मैंने ना इसमें डाल दिया था 1 मुट्ठी भर के मटर, जो कि मैंने उबाला था, वो मटर मैंने डाल दिया था। उस मटर की वजह से ना इसमें थोड़ा सा वो आ गया है, जैसे चिटकने लगी हैं ये। अगर मटर ना पड़ता ना तो बिल्कुल नहीं चिटकती। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।